आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, ऊपर से ये साड़ी। अब जल्दी से ऑनलाइन 3-4 कॉटन के सूट ऑर्डर कर देती हूँ। इन पूरी गर्मियों में कॉटन के सूट ही पहनूंगी। हाथों में कुछ सामान लिए पंक्ति जल्दी जल्दी घर आती है। घर आते ही पंक्ति हॉल का एसी चालू करके आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला इस एसी की हवा में बैठकर। रवीना, रवीना, जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये लो पंक्ति। ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आती ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार, तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। रवीना किचन से ठंडा पानी लेकर आती है और पंक्ति को देती है, जिसे पीकर पंक्ति रिलैक्स होती है। पंक्ति शहर की पली बड़ी लड़की थी, तो वहीं रवीना गांव की, जिसके चलते रवीना को हर छोटे बड़ी चीजों का हमेशा काफी ख्याल लगता था। तो वहीं पंक्ति थोड़ी लापरवाह थी। समय गुजरता है और अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रवीना बहू, आज तो तूने खाने में काफी बनाया है। तो रही शिमला मिर्च, पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए तूने। गर्मी के मौसम ने ही तो तुरई, शिमला, खीरा गर्मी में ही फायदा करती है। पता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। पंक्ति बहू, तू हर बार गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। पंक्ति इतनी बोल ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। पंक्ति जल्दी से दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ग्रीन सैलेड खाने लगती है। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? और ये तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने ये? सिर्फ 400 रुपए का है। और ये कोई ऐसा वैसा सैलेड नहीं, इसके अंदर लेटेस्ट, ब्रोकली, चेरी, टमाटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं जो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सब तो मंडी में भी मिल जाता है। तू मुझे बता देती, शाम को मैं आते हुए ले आती। जो चीज घर में बन सकती है उसके लिए फिजूल खर्चा क्यों करना? कहाँ तक सही है? सबकी बात सुनकर भी पंक्ति अपनी सलाद खाती है और साथ में जूस पीती है। गर्मी के शुरू होते ही गांव से आई रवीना गर्मी में खाए जाने वाले काफी सारे ठंडे ठंडे पकवान बनाती है। जब से गर्मियां शुरू हुई हैं, कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पी नहीं होगी। जब गांव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पियेंगे ना तो इन्हें गर्मी से असली राहत मिलेगी। रवीना अपने गांव के तरीके से सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बनाती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था, पहली बार पी रहा हूँ। ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं जब अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो वो मेरे लिए हमेशा आम पन्ना बनाती थी। आज मुझे रवीना बहू ने अपनी नानी के हाथ के आम पन्ने की याद दिला दी। बहू, अब जब तक गर्मी है तब तक तू हर रोज हमारे लिए आम पन्ना और ये सत्तू का शरबत बनाना, ठीक है? रवीना भी अपनी ससुराल वालों के साथ बैठकर गर्मियों में इस ठंडे ठंडे शरबत को एंजॉय करती है। तभी पंक्ति बाहर से ढेर सारी समर ड्रिंक्स की बोतल और साथ में एक ब्लैक वाटर बॉटल लेकर आती है, जिसे देख। अरे पंक्ति बहू, ये तू इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई है और ये तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर नाले का पानी भरा है। माँ जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और ये कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये तो है ब्लैक वाटर। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना ये कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे ये बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें पाचन क्रिया सही करने के लिए ही कुछ पीना था तो मुझे बता देती। पता है माँ जी, हम हर गर्मियों के मौसम में अपने गांव में मिट्टी के मटके में ढेर सारा पानी डाल उसके अंदर चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, पुदीना, धनिया डालकर उसका पानी बनाकर पीते थे। और ये सारी चीज तो घर में भी रखी हुई है। तुमने तो बेफालतू में इतने पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गाँव का तरीका पसंद है, वैसे मुझे मेरा ये शहरी तरीका बढ़िया है मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर पंक्ति अपनी सारी जूस की बोतल और ब्लैक बॉटल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के गर्मी के पकवानों में रवीना दही भल्ले, पांता भात और सबके लिए मट्ठा बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? ये चावल के अंदर इतना सारा पानी क्या कर रहा है?
माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे बढ़िया दही भल्ले मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और ये लस्सी, आहा, क्या टेस्टी लस्सी बनाई है तुमने। आखिरकार बीवी किसकी हो? अरे ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरी और आम रस बनाऊं। मुझे तो आमरस काफी पसंद है। जब छोटे थे तो हमेशा दादी माँ बनाकर दिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद आमरस तो पीना बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, कल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे लिए तो तुम 10-12 पूरी बनाकर रखना। गांव की रहने वाली रवीना घर में ही मौजूद चीजों से अपने ससुराल वालों के लिए आए दिन कई तरह के ठंडे ठंडे पकवान बनाती। कभी दही की सब्जी, तो कभी मट्ठा, तो कभी ठंडे ठंडे शरबत। वहीं दूसरी तरफ शहर की पंक्ति गर्मी में ठंडे पकवान तो खाती, लेकिन पैसे भी खूब उड़ाती। अच्छा हुआ मैं फ्रूट्स लेने के लिए इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और तो और कितने साफ सुथरे भी हैं। रवीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करके मॉल से आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज और पपीता जैसे फल, जिन्हें गर्मी में काफी खाया जाता है, उन्हें लेकर घर आती है। लेकिन जैसे ही उन सबको काट कर खाती है तो वो सब काफी ज्यादा फीके निकलते हैं। वो बाकी घर वालों को भी वो फीके फल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पंक्ति बहू, तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताजा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और तो और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें बदला कर भी देता। तू तो बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति। तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो, खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शोभा का जन्मदिन होता है। अपनी सास को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए रवीना एक बड़ी सी दुकान से 5,000 रुपए की साड़ी खरीद कर लाती है। माँ जी तो ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की, तभी तो आज मैं माँ जी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया। क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और तो और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे पैसे मांगे तो ये काफी गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे जो भी पैसे दिए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए। अब क्या दूं मैं माँ जी को। शोभा के दोनों बेटे रात में बाहर से केक लेकर आते हैं और अब शोभा सबके साथ मिलकर केक काटती है। केक काटने के बाद रवीना अपनी सास को अपनी लाई हुई साड़ी देती है, जिसे देख शोभा काफी खुश होती है। ये तो वही साड़ी है जो मैंने दिन में दुकान में देखी थी, लेकिन थोड़ी महंगी होने की वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी। तो मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। मुझे तेरा तोहफा बहुत पसंद आया। माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है। तुम सब मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इससे तुझे एक बात तो समझ आ गई होगी कि बचत करना कितना जरूरी है। तू हर दिन बाहर के खाने पीने में कितने पैसे उड़ाती थी। यहाँ तो बात सिर्फ मेरे तोहफे की थी, लेकिन अगर कल को किसी जरूरी चीज में तुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी तो फिर तू क्या करेगी। हाँ पंक्ति, जो चीज हमें घर में आसानी से मिल सकती है, हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्यों फिजूल खर्ची करना। ये तब अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज बनानी ना आती हो या उसे बनाना काफी मुश्किल हो। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं पैसे खर्च करके इतनी चीज लाती थी और एक भी चीज काम की नहीं निकली। सच कहूँ तो उस दिन का खाया वो सैलेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ब्लैक वाटर भी बिल्कुल आम पानी की तरह था। और उस दिन मेरी वो महंगी वाली आइसक्रीम के सामने तो रवीना की बनाई हुई कुल्फी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। और वो सारे फल भी बेकार निकले। अब से मैं भी बचत करूंगी। पंक्ति की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब पंक्ति भी रवीना की तरह ही घर में गर्मियों में ढेर सारे तरीके के ठंडे ठंडे पकवान बनाती है और जितनी हो सके उतनी अपने पैसों की बचत भी करती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस कहानी का नाम था गर्मी में गांव वर्सेस शहरी बहू के ठंडे पकवान। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक ससुराल में एक गांव की बहू रहती थी और एक शहर की शहरी बहू रहती थी। शहरी बहू बहुत ज़्यादा स्टाइलिश खाना बनाती थी और गांव की बहू देहाती खाना, शरबत वगैरह ये सब चीज़ें बनाती थी। तो एक बार होता ये है कि जब गांव की बहू आती है तो बड़ी बहू, शहर वाली बहू जो होती है, वो उससे प्यार से बात ही नहीं करती है
उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। और जो छोटी बहू होती है गांव की, वो उसके बारे में भी कभी बुरा नहीं सोचती है और सभी के बारे में अच्छा सोचती है। कुछ समय चलता रहता है, गांव में कुछ लोग आते हैं और उनके घर में भी आते हैं। जो बड़ी बहू होती है वो तो उनसे बात तक नहीं करती है, अपने घमंड में चूर रहती है। लेकिन जो छोटी बहू थी वो जाकर उनके लिए शरबत भी लेकर आती है और उन्हें प्यार से बात करके उसके पास बिठाती है और उनसे खाने का भी पूछती है। तो वो कहते हैं, नहीं, आपने इतना कहा ये भी बहुत है, क्योंकि आपकी बड़ी जो आपके वहाँ बड़ी बहू है वो तो बात तक नहीं कर रही है। तो उसने कहा, वो बड़ी बहू है, वो शहरी बहू है और उसके अंदर घमंड भरा हुआ है। कुछ दिनों बाद ऐसा ही चलता रहता है, बड़ी बहू वैसे ही रहती है और छोटी बहू सबसे प्यार से बातें करती है। एक दिन उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मेहमान जैसे ही घर आते हैं, बड़ी बहू फटाक से अपने कमरे में चली जाती है और उनकी सास कहती हैं कि जाओ छोटी बहू कुछ बना कर लाओ। तो छोटी बहू जाती है और बड़ी बहू से कहती है कि चलो कुछ बनाते हैं, मेहमान आए हैं। तो वो कहती है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा जो मन करे बनाओ। तो छोटी बहू जाती है और अपने आप कुछ बनाकर मेहमानों के लिए लेकर आती है और मेहमान उसे खाते और पीते हैं और उससे धन्यवाद करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।